हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज, मेरे साथ आज एहसान, नीरज दोनों हैं। क्या हाल है? आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। खैरियत से। आप सब कैसे हैं? मैं मैं बस फर्स्ट मैं क्लास। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एहसान, जो है, आज आप जॉब से टाइम पे वापस आ गए। हमें आपको ज्वाइन करने का मौका मिला। आज छुट्टी थी। अच्छा, हाँ, आज छुट्टी होती है आपकी। राइट, राइट, राइट। ट्यूसडे है आज। राइट, राइट। और नीरज, आपकी कैसी जा रही है? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Much better. Day by day getting stronger. So ओके। very much. And टेस्ट मैच अगर ऐसा रिजल्ट 4 दिन में आ जाए तो इट फील और भी तरोताजा लगता है तो ना। जिस टेस्ट मैच की नीरज बात कर रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और नूर से चमक रहा है। वो है इंडिया और इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट, जो चिपॉक में खेला गया। इंडिया ने इंग्लैंड को कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस, पहली इनिंग्स में रोहित शर्मा के 161 रन्स, और रोहित कह रहे थे कि परेशान ना हूं मैं आके, आई एम नॉट वरिड, एंड ही प्रूव दैट ही वाजंट वरिड। अश्विन की 5 विकेटें, और भाई अश्विन ही अश्विन थे। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड, फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड कुछ नहीं कर पाया। बेन फोक्स मुश्किल से 42 बना पाए। सेकंड इनिंग्स में इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन असल हाइलाइट्स विराट कोहली की बैटिंग और देन अश्विन की सेंचुरी, अनएक्सपेक्टेड बट ऑसम। एंड देन इंग्लैंड का फिर वही हाल हुआ, मोइन अली ने कुछ सहारा दिया। तो पहले मैं नीरज आपसे पूछूंगा कि हाउ वुड यू एनालाइज द एंटायर टेस्ट? व्हाट डू यू थिंक वाज द डिफरेंस? आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस। पिच के लेवल। पिच 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 तो भाई जुड़वा भाई जो बाजू वाला था उसी को यूज किया। बट arguably the pitch started turning even earlier than the first match का pitch. And चाहे जो भी कहें पिच के बारे में, to a large extent it was technique and it was temperament that was very important. And ऑब्वियसली टूरिंग टीम्स ने तो ये तैयारी करके आना ही चाहिए कि उन्हें रैंक टर्नर्स मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन इट इज लिटरली द वे दैट इंडियन बैट्समैन वर एबल टू अप्लाई देमसेल्व्स दैट मेड द डिफरेंस। ऑफ कोर्स टॉस डज मेक अ डिफरेंस, बट एट द सेम टाइम यही पिच 5 दिन उसी तरह टर्न हुआ है। सो आई वुड से दैट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन एंड ड्रामा। क्योंकि अगर पहले टेस्ट मैच में हम कुछ गड़बड़ ना करें तो हम सेकंड टेस्ट मैच में इतना ड्रामा कभी कर ही नहीं सकते। तो आई थिंक ये पता नहीं अच्छी हैबिट है कि नहीं है भाई, कि पहले में आप ड्रामा करें, अगले में ना करें। एहसान, आपका पिच के बारे में क्या राय है? पिच आई थिंक ऑलमोस्ट थर्ड प्लेयर बना है इस पूरे मैच में। बड़ा पर्टिकुलरली आई थिंक इंग्लिश कमेंटेटर्स, माइकल वॉन एंड द अदर्स, इतने खुश नहीं है पिच से। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि पिच सही थी? देखिए, खुश नहीं है तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब इंग्लैंड में मैच होता है तो बाउंसी विकेटें बनती हैं, तो जारी बात है जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर गेम होगा तो जो भी सब कॉन्टिनेंट टीम है वो अपनी स्ट्रेंथ पे पिच बनेगी। आई वन थिंग इज one thing I would like to say is that I think even though England lost the game by a huge margin, they won. I think they lost by 300 odd runs, जिसमें majority, और जब इंडिया ने बॉलिंग की है तो majority विकेट्स सेकंड इनिंग्स पे तो किसी इंडियन फास्ट बॉलर ने विकेट ली नहीं, सारे स्पिनर्स ने विकेट ली है। पहली इनिंग में 1-2 विकेटें ली थी मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स ने, लेकिन इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स bowled better than Indian fast bowlers because English fast bowlers got some wickets in this game, and they did not have such phenomenal spinners as Ashwin or company like Yadav and stuff, so they could not get more inroads in the game. The Indian spinning department was a lot stronger. They had Chahal, they had Umesh Yadav, they had Ashwin, and they demolished the the Indian. They totally exposed them on a very spinning track, which started spinning second or third innings on the first day of the game. So which is why Moeen Ali got 4 wickets too. So England को भी advantage हुआ था. लेकिन I think the England fast bowlers bowled a little better than the Indian fast bowlers because they still got wickets on a flat and a spinning track, which is not conducive for seamers. But at the end of the day, if you talk about the pitch, I'm totally with India. I would do the exact same thing.
मेरे ख्याल में जो है ना पिच, जो लोगों को ज्यादा कंसर्न ये है कि पिच स्पिनिंग तो थी, मतलब वाज इट अ डेंजरस पिच? आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि डेंजरस काउंट होगी, इट वाज जस्ट अ वेरी डस्टी पिच। आई मीन पहले How दिन was it dangerous? In the last innings, there was no wickets. Indian pace bowlers didn't have a single wicket. How can it be dangerous with somebody उनकी bowling बॉलिंग कराई क्या है 70, मेरे ख्याल 60 में? miles an hour? पहली बात ये कि भाई 150, 200 पे वो दोनों इनिंग्स में निकल गए हैं, इंडियन फास्ट बॉलर्स का टाइम ही नहीं मिला। आपने तीन अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और अश्विन, आपके पास तीन टॉप ऑफ द लाइन। आई थिंक वन ऑफ द की डिफरेंस वाज कि वन, इंडियन क्वालिटी ऑफ स्पिन was at least 100 times better than England quality of spin, इसमें कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इंडियन बैट्समैन का टेक्निक अगेंस्ट स्पिन is again 100 times better than most of the English batsmen. Maybe Root को हटा लें, was a little bit exceptional. लेकिन क्वेश्चन मेरे ख्याल में ये था कि पहली दिन से ही डस्ट के पफ्स उठ रहे थे पिच पे। Was that a concern? डेंजरस जब होती है पिच जब बेसिकली बहुत ज्यादा वेरिएबल बाउंस हो रहा हो। पर्टिकुलरली अगर आपका सुपर फास्ट बॉलर है और एक बॉल जो है बिल्कुल गुड लेंथ से रियल करके मुंह पे लगे। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो जो टेस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेल के आया है वहां पे पिच थोड़ी बहुत होने लगी थी। अगर आपको याद हो जिस मैच में सिराज ने विकेटें ली हैं, आई थिंक इट वाज द थर्ड गेम, जहाँ पे स्टीवन स्मिथ के हाथ पे बॉल लगी, 2-3 बड़ी गुड लेंथ से रियल की थी। वो उस तरह की होती है। एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान का गेम था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जिसमें पाकिस्तान 57 पे आउट हुआ था, और वेस्ट इंडीज जीत गया था, लेकिन दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी वेरी डाइसी पिच। ये डेंजरस काउंट नहीं होगी, ये बहुत स्पिनिंग इसलिए कह सकते हैं कि अनस्पोर्ट्समैन कहने वाली बात है, लेकिन अगेन यार आई मीन होम टीम का फायदा कि अगर अपने हिसाब से पिच ना बने। कोई डेंजरस नहीं थी। अगर 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 इस वक्त एंडरसन खेल रहा होता ना इस मैच में तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन होती। एंडरसन बहुत अच्छा यूटिलाइज करता है इस पिच को। लीच जो है वो उस पर सीम करता है बॉल उसने, ठीक है। एंडरसन इज एन एक्सेप्शनल बॉलर। Not only does he have pace, but he swings the ball on any surface. You give him a green pitch, or you give him a pitch where there is no sign of grass, he will swing the ball. Agar Anderson खेल रहा होता, Anderson would have made a big difference in what the Indians have scored. So I think they missed his bowling because Stuart Broad is a very good bowler short of the length. He's not known for huge swing and getting a lot of edges because of his swinging bowling. So I don't think कि आप इस pitch को dangerous बोल सकते हैं। In the according conducive of the conditions, the Indian had a better bowling attack basically. Right. And if I may add, Ehsan bhai, there are two other factors जिन्हें जरूर consider किया जाना चाहिए. Number one is team selection, and जिसके बारे में आपने भी काफी अभी points raise किए. इंग्लैंड में मैनेजमेंट ऑफ रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से द टू ऑफ देयर हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स कभी भी साथ में बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं. दैट इज ब्रॉड एंड एंडरसन. एंड इफ एंडरसन वाज फिट, व्हाई वाजंट ही प्लेइंग दिस गेम? इंग्लैंड परहैप्स मिस्ड अ ट्रिक देयर 100%. दूसरी बात, जोफ्रा आर्चर वाज इंजर्ड, नहीं तो वो जरूर खेल लेता. लेकिन of course Ollie Stone, he got those wickets. He was bowling 140 plus, yes, despite humidity in short bursts, and I think he did a fantastic job. लेकिन consistently अगर वो bowल ना कर पाए या reverse swing कर ना पाए, so he's not going to be that dangerous. So team selection made a difference. On the India side, Akshar Patel and the pace with which he was bowling and the accuracy with which he was bowling made the difference. So much so that कुलदीप यादव की तो जरूरत ही नहीं पड़ी पहले इनिंग्स में. यादव ने बेचारे खिलाया भी तो ज्यादा बॉलिंग करने का उसको मौका ही नहीं मिला. भाई हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टू इंडिया की रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ले. अगर पाकिस्तान ने इंग्लैंड की रोटेशन पॉलिसी अडॉप्ट की ना, तो 1-2 सीरीज के बाद उनकी मैनेजमेंट ही रोटेट कर जाएगी. हेड कोच, दोनों हेड कोच रोटेट कर चुके होंगे भाई. रोटेशन की थी, अच्छे प्लेयर थे जो बेचारे नहीं खेल सके.
तो मेरे जो ख्याल खेल से ही ये नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए यार CSK एक ये वैसे policy। अगर मतलब पाकिस्तान के बारे में हम तो बात कर चुके हैं, लेकिन एक बात ये जरूर है कि मोहम्मद वसीम 20-20 बंदों की जो टीम अनाउंस कर रहे हैं ना, दैट डजंट हैपन। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि पूल ऑफ प्लेयर्स को अनाउंस कर दिया है। अब इनका कोशिश ये होगी कि सबको मौका दो, और एक्चुअली ऐसा होना चाहिए कि यू हैव लाइक अ पूल ऑफ 25-30 योर टॉप परफॉर्मर्स हैं, बिकॉज देयर आर अ बंच ऑफ पीपल। आप थोड़ा बहुत रोटेशन करते रहो सबकी ना, कि हर किसी को ये लगे कि मैं नेशनल टीम का पार्ट हूं, आई एम नॉट आउट। जैसे कुलदीप है फॉर एग्जाम्पल, अगर कुलदीप कुछ टेस्ट में कुलदीप खेले, कुछ टेस्ट में अक्षर अक्षर खेले, कुछ अब जो वॉशिंगटन सुंदर जैसे बाहर गए हैं, राइट, ही शुडंट बी लाइक आउट के बस अक्षर आ गए हैं हमारे पास और अब कुलदीप अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, ये शुड बी लाइक दैट हेल्प्स कि आप एक दो बंदों को अंदर बाहर करते रहें, एक में अश्विन बाहर बैठे या रेस्ट कराओ उनको। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव। पाकिस्तान भी कर सकता है, लेकिन फिलहाल इंडिया पे स्टिक करते हैं। अश्विन के बारे में क्या कहेंगे नीरज आप? सुपर बच्चे। अश्विन, या अगर आप एक ग्राफ देखें अश्विन का, काफी अरसे से उसे टेस्ट साइड में ओपनिंग मिल नहीं रहा था. ही वाज नॉट considered as a first choice. He was being thought more as a person who's focusing on too many variations, limited white ball bowler, and lots of controversy with run out in IPL वगैरह. काफी tough time से गुजरा अश्विन, despite being one of the highest and fastest wicket takers. लेकिन उसका करियर ग्राफ और उसका यूट्यूब प्रेजेंस और उसका यूट्यूब चैनल दोनों राइट। काफी राइज में है अभी. एंड नॉट ओनली इज ही प्रूविंग हिमसेल्फ टू बी अ वंडरफुल थिंकर एंड कम्युनिकेटर, बट आई थिंक गोइंग बैक टू बेसिक्स. उसका एक इंटरव्यू था विद मुरलीधरन, एंड मुरलीधरन ने ये बहुत क्लियरली कहा कि इफ एनीवन कैन ब्रेक माय रिकॉर्ड राइट नाउ, इट इज अश्विन. And go back to your basics and focus on your off spin. Don't think about making too many variations or bowling leg spin to fit into the team. And look at what it has done. सबसे पहली बात, right from Sydney, जहां से उसने एक डिफेंसिव मैराथन से टीम को बचाया, working with Vihari, to now Ashwin has played so many different roles. And इस मैच में उसका एक बैट्समैन की तरह से एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड, स्ट्रेटेजिक एंड वेरी वेरी शार्प थिंकिंग के हिसाब से उसने जो इम्पैक्ट किया है, नॉट जस्ट बिकॉज इज बॉलिंग बट ऑल्सो इज बैटिंग, इट जस्ट मीन्स दैट ही इज सच अ कंप्लीट क्रिकेटर. To in front of a home crowd, when the home crowd is present, when with such fan following, Ashwin is on the rise, and I'm extremely proud that he's come back into the side and usko itna support mil raha hai. So what a story! What a story! Yes, I mean Ashwin should, in my opinion, should never have been out of the team. I mean, बहुत सारे young लोग आए, combination change हुई, लेकिन Ashwin was a revolution, revelation when he came on the scene early on with his दूसरा, his finger carom ball, regular off spin. Batting, of course, उनकी एक completely नया aspect है. I mean, he could bat, but not the way he is batting now. हम ऑस्ट्रेलिया में भी इतना लंबा सर्वाइव कर जाना, फिर यहाँ पे इतनी मुश्किल पिच पे सेंचुरी मार देना इज नॉट एन इजी टास्क. आई मीन दिस सेंचुरी कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फ्लूक. दिस इज, यहाँ पे आपके बड़े बड़े बैट्समैन खड़े नहीं हो पा रहे, वहां सेंचुरी मार देना. इतने बड़े बॉलर्स भी नहीं थे इंग्लैंड के, यू नो. Very true. तो अश्विन को वाकई कहते हैं कि एज के साथ बहुत सारे प्लेयर्स आप देख रहे हैं कि एज के साथ मैच्योरिटी आ रही है. इंडिया में अश्विन को आप देखें, कोहली को एज के साथ मैच्योरिटी आई है, रोहित शर्मा एज के साथ बेहतर हुआ है, पाकिस्तान में हफीज एज के साथ बहुत बेहतर हुआ है. तो एज डज मैटर, डज मैटर. और एहसान, आप रोहित शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? रोहित शर्मा की बैटिंग इन द फर्स्ट इनिंग्स. What do you want me to say? He's an exceptional batsman. तो यही 10 में से 8 गेम में परफॉर्म करता है वो. I mean, what do you want me to tell you? In my eyes, he's a much better than Kohli. I mean, everybody has their own opinion, but that's my opinion. I think he's he's underrated. I think he is a much better batsman than any batsman currently in the Indian team. I will not even argue against you, Hasan bhai, in a sense that हर बैट्समैन का एक रोल है, and what Pujara can do, Rohit cannot do. What Pant can do, Pujara cannot do. So it is about roles.
if you go back to the golden era of Indian batting, जब the big four or the big five are batting, उस ग्रुप में एक सहवाग ने आके पूरे टेस्ट क्रिकेट को बदल दिया. And basically people used to declare their second innings late thinking कि यार सहवाग आके हमारी बजा के चला जाएगा. And उस तरह का एक impact player who is so easy on the eye, who is fearless, and जिसे समझना और उसको टीम में जगह देके उसे एक रोल देना ज्यादा जरूरी है. वहां रोहित शर्मा को अप डाउन, अंदर बाहर, मीडिया ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन के बीच में उस बंदे पे काफी कहर ढाया गया है. But now that he's established, he's older, like Iraj bhai said, he's finding a role in the team. And now tell me who can take that role away from him. It's very difficult to move him from the team because of what he can do. Yeah, only he can take his role away. I don't think anybody else can. Yes. I mean, Rohit Sharma की I think personality क्योंकि थोड़ी subdued है. I mean, he's not as expressive as Virat Kohli. एक बड़ी अच्छी बात राशिद लतीफ ने कही कि विराट और कोहली में फर्क है. कोहली में और शर्मा में फर्क ये है कि शर्मा की range of shots or the way what he can do to you, I think Kohli does not do to you. Maybe Kohli can, but Kohli does not do to you. लेकिन जो इनमें फर्क है ना वो है गलतियों का. कोहली की गलती की परसेंटेज कम होती है कंपेयर टू रोहित. दैट्स व्हाई कोहली का आपको ज्यादा दिमाग में याद रहेगा बिकॉज कोहली कैन कैरी द गेम बिकॉज ही मेक्स लेस मिस्टेक्स एंड ही जनरली कैरीज द गेम. अगर रोहित ऊपर से खेल जाए तो गेम ही खत्म कर देता है. लेकिन जहां रोहित शर्मा आउट होते हैं वहां पे कोहली नीचे आके मुश्किल सिचुएशन में लेके आपको जाते हैं, गेम खत्म करते हैं. ये सबसे बड़ा फर्क है एटलीस्ट रहा है कोहली में और किसी भी और इंडियन बैट्समैन में रिसेंटली. अगर आप MS धोनी को हटा दें, गेम फिनिशर. That's why Kohli, I think, records तो है अपनी जगह हैं और कोहली के रिकॉर्ड मेरे ख्याल में हर रिकॉर्ड शैटर कर देंगे. लेकिन I think the biggest difference is just कि कोहली as a finisher, other than MS Dhoni in recent times, I don't think India has anyone better. Maybe जडेजा को नहीं भूलना चाहिए. जडेजा भी कम नहीं है और पांड्या has the potential. We are missing Jadeja like anything. Yes. एक अलग किस्म के फिनिशर की बात करते हैं राज भाई. इन बैक टू अश्विन, उसने इस टेस्ट मैच में इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं. 200 लेफ्ट हैंडर्स को आउट करना, 5 विकेट्स एंड सेंचुरीज इन अ गेम, 5 सेंचुरीज एंड मोर देन 5 विकेट हॉल्स में. ही इज ओनली सेकंड टू इमरान खान. एंड a genuine all-rounder, अगर कंसिडर किया जाए तो he's showing the numbers. But in the 4th innings, if Kohli can win you matches or an ODI chases, the maximum number of wickets in the 4th innings or the fastest to a certain number, I forget the record, Ashwin has finished games in the 4th innings as well. तो उसका जो एक strike potential है to win game, is a pure match winner. I think this team is built with a lot of match winners. Hopefully, Australia का ऐसा एक हुआ करता था when they were the invincible team कि कोई कहीं फेल हो गया तो कोई कहीं और आगे परफॉर्म कर देता था. And I hope that this team as they go forward, and ये सीरीज खत्म नहीं हुआ है, there are 2 more games to play in a batsman friendly tar road pitch in Ahmedabad, which will be much tougher than Chennai in my opinion. I hope that new match winners come and contribute. Shubman Gill is due for a big score. So there's a lot. What's his prognosis? Shubman Gill got injured in this game, right? So do you know? Okay, no, I actually have not followed up on that, Raj bhai. So maybe I'm missing something. But at least I do not mean that he might miss the game or something. But I probably need to catch up. I don't know. That's yeah. Just check upon it. मेरे ख्याल में तो it seems like अहमदाबाद की पिच जो है वो चिपॉक की पिच से बेहतर होगी in terms of it will not be as much spinning at least from the get go, unless यहाँ पे भी उसी क्यूरेटर को भेजे जाए जिन्होंने यहाँ वाली पिच बनाई है. लेकिन मेरे ख्याल में टॉस will matter a lot. टॉस will matter a lot. I think अगर इस मैच में भी अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता होता तो we don't know. I mean, I think कुछ पहले मैच का पैटर्न गया है. पहले मैच में जो रूट की पहली इनिंग्स में लंबी इनिंग्स, इस गेम में शर्मा की रोहित की फर्स्ट इनिंग्स में लंबी इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स में एंडरसन की तबाहकुन बॉलिंग और यहाँ पे फिर अश्विन की दोनों इनिंग्स में तबाहकुन बॉलिंग. आई थिंक वन मेजर डिफरेंस वाज अश्विन की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी
जो कि सेकंड इनिंग्स में पहले मैच में इंग्लैंड में कोई ऐसा कर नहीं पाया था, वो चीपली आउट हो गए थे 174 पे, लेकिन वो दैट विच हैज बिकम अ फियर्स मच वर्स आई थिंक ऑन द लास्ट डे, कि वो उसमें सर्वाइव करना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के करीब हो गया था. तो आई थिंक टॉस विल मैटर अ लॉट, बट आई थिंक इंडिया should be the favorite going into the test match. I mean, they're going on the back of a win. और इंग्लैंड जो है, मोइन अली भी उनका कैंप छोड़ के वापस चले गए हैं. For personal reasons, he has quit the England and gone back home because उनको IPL भी खेलना है, and otherwise वो 5 महीने तक बबल में ही रहेंगे. फिर अगर वो अभी नहीं जाते तो निकल ही नहीं पाते. तो he has left. तो it'll be interesting scenario for England. देखते हैं कि अगले मैच में एंडरसन वापस आते हैं कि नहीं आते और इनका क्या मेकअप बनता है. Crawley most probably will come back, so batting थोड़ी strengthen होगी. But it'll be an interesting game to watch. India shouldn't take it lightly. It's still a tough game. England has all the potential to bounce back very heavily. तो जाते जाते आप कुछ अश्विन को कहना चाहेंगे? Super Avalanche Machi, really proud of you. He's a leader in the team. I hope he inspires more people to enjoy Test cricket like he is taking it to different heights, and very proud. And game is not over. Test series is not over. I'm excited about the next challenge in Ahmedabad, the world's largest stadium apparently. Oh, wow, yeah. मुझे पता नहीं crowds आ रहे हैं या नहीं आ रहे, but कहीं ना कहीं they're going to be playing in a very new stadium. लेकिन pitch बिल्कुल batsman friendly pitch usually होता है वहाँ पे. So let's see. It's going to be a high scoring encounter, and maybe some bowlers need to work up some magic instead of batsmen this time. Ehsan, any last word from you? Yeah, I think Moeen Ali didn't go because of the bubble. He's left because he has to play the PSL. Don't forget. मोइन अली PSL में भी आ रहे हैं. जाहिर बात है, पिछले साल भी खेला था भाई, क्या हो गया? Yeah, क्योंकि I think he has gone home. He has flown back to England. PSL Pakistan is also home for him, bro. So वहाँ जाके U-turn मार के आ जाएगा वापस. वो तो है, लेकिन he's अगर going to be आपको बबल ज्वाइन कब करना है PSL का, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि PSL कब इस वीकेंड स्टार्ट हो रहा है. That's why PSL weekend start हो जाएगा. he's going to be back for the ODIs part of this England tour. तो वो सिर्फ थोड़ा ब्रेक लेके वापस आ रहा है for the same reason that he can spend some time and come back. But he's going to be available for ODIs. यार एहसान, मेरे ख्याल में, मुझे पता है कि वो शायद मुल्तान सुल्तान्स का पार्ट थे PSL में, लेकिन जो मैं टाइमलाइन देख रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज गोना एक्चुअली, क्योंकि अभी मैं नोटिस कर रहा था कि काफी सप्लीमेंटरी प्लेयर्स भी अनाउंस किए हैं PSL की टीम्स ने. चले अभी पता चल जाएगा हाँ, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा. तो मुझे जी आज मैंने यही पढ़ा है कि वो खैर ये हम देखेंगे वीकेंड पे, अंदाजा हो जाएगा क्या PSL स्टार्ट होने वाली है. PSL भी एक इज गोना स्टार्ट सून. होपफुली नीरज से भी हम लेंगे हिज टेक ऑन सम ऑफ द न्यू प्लेयर्स दैट इज एबल टू सी, अगर ये थोड़ा टाइम निकाल पाए. डोमेस्टिक के जो हमारे प्लेयर्स होपफुली खेलेंगे PSL में, तो नीरज के हम टेक सुनेंगे कि इस बारे में उनके क्या ख्यालात हैं. तो चलें, काफी टाइम हो गया यार, हमें इजाजत दीजिए. This was a great conversation to have. So this is cricket time. Good night.